हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जो कि इग्नू के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो 10 दिन में पढ़कर या फिर 5-7 दिन में पढ़कर अच्छे से कैसे पास कर सकते हो। देखिए, एक सब्जेक्ट का अगर आप पेपर देते हो तो उसके बाद भी आपके पास 4-5 दिन का बहुत सारे प्रोग्राम में टाइम दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपका कोई पेपर 5 तारीख को है तो फिर ऐसा होता है कोई 8 को है, कोई 12 को है, तो बहुत सारा टाइम आपको मिल जाता है। तो उस टाइम में आप कैसे पढ़कर अच्छे से पास कर सकते हो, अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 चीज़ बताएंगे जो कि आप आसानी से 5-7-10 दिनों में करके बहुत अच्छे से अपने पेपर को पास कर सकते हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आसानी से पास हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको एक बुक दिखा रहे हैं, किताब दिखा रहे हैं। किताब के बारे में पहले आपको कुछ चीज़ बता देते हैं, उसके बाद आगे का बताएंगे। पहले नंबर पे ये बुक है, बुक के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, ये बीपीएससी 105 का बुक है, पर आप सारे किताब में ये चीज़ को फॉलो कर सकते हो। हम सब किताब तो दिखा नहीं सकते, सारे बुक को एक साथ नहीं दिखा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है हम सब आपके साथ शेयर कर देते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है, कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी ज़रूरी चीज़ होता है तो वहाँ पे हम दे देते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि बुक से आपको क्या चीज़ देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये बुक को खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आप नीचे आओगे ना, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्त, ब्लॉक और यूनिट दिया गया है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि ब्लॉक और यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आगे हम बताएंगे। तो अभी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना है और असाइनमेंट का क्वेश्चन डाउनलोड करना है। असाइनमेंट का लेटेस्ट डाउनलोड कीजिएगा और प्रीवियस ईयर का आपको जितना क्वेश्चन मिल जाए उस उतना डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें से देखिएगा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ देखना और इसमें से कौन सा पढ़ना है। देखिए, अब आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, तो इसमें देखिए, इसमें तीन तीन ब्लॉक दिया गया है, यूनिट नहीं। यूनिट बहुत सारा है, 12 यूनिट है। तो देखिए, 3 ब्लॉक दिया गया है ना, तो आपको तीनों ब्लॉक नहीं पढ़ना है। ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन में 8-10 क्वेश्चन दिया जाता है, 5 ही आपको लिखना होता है। तो देखिए, किसी आप एक यूनिट को या ब्लॉक को छोड़ भी सकते हो। अगर आपको टफ लगे, मुश्किल लगे, तो आप उसको छोड़ देना। पर पहला जो यूनिट होता है और पहला ब्लॉक होता है, आप इसको नहीं छोड़िएगा। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बारी देखने मिलता है। तो आप पहला ब्लॉक देखिए, ब्लॉक का मतलब ये खंड है, वो ब्लॉक है, इकाई यूनिट है। तो जो ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट और सेकंड यूनिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन मेन टॉपिक वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आंसर लिखते टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। अपने हिसाब से सोच के ही लिखिएगा किसी टॉपिक को, और आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि डीप में जाकर पूरा चीज़ को रट पाओ। थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा। इतना किताब से आपको करना है कि मेन कुछ टॉपिक को ढूंढ लेना है। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर को आपको, कौन से खंड को, कौन से यूनिट को छोड़ना है, स्किप करना है। तो आप कुछ को छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 ही लिखना होता है। मान लीजिए कि 3 आ गया ऊपर वाले से और 3 आ गया नीचे वाले से, मतलब ब्लॉक 2 से ब्लॉक 1 से 3-3 क्वेश्चन आ जाता है और ब्लॉक 3 से 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आता है। तो आप 2 किसी भी ब्लॉक से लिख सकते हो और एक को पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। तो देखिए, ऐसे ही आप लिख सकते हो। सारा तो एक ही ब्लॉक से आएगा नहीं, मिला मिला के ही आएगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन करके आएगा। तो आपको छोड़ना भी होता है, उसमें से सारा क्वेश्चन लिखना नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इतना आप कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर से टॉपिक को समझ के पढ़ लेना है और टॉपिक से रिलेटेड ही आंसर लिखना है। पहला तो ये हो गया। अब हम आपको दूसरा बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, अभी भी हम आपको बताए हैं कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करके देखना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ये इंग्लिश का दिखा रहे हैं, इसमें हिंदी नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंग्लिश का ही पेपर है। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, अगर वो दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा तो देखिए, अब इसमें से आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसके टॉपिक को ढूंढना है आपके किताब में से, या फिर आप गाइड से पढ़ रहे हो तो गाइड में से, और वही टॉपिक को पढ़ लेना है। मेन मेन चीज़ को पढ़ लीजिएगा तो काम चल जाएगा और आसानी से आप लोग लिख पाइएगा। देखिए, प्रीवियस ईयर का सारा ही क्वेश्चन मिल जाता है। जो भी एग्ज़ाम होता है ना, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर से आता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि वो लोग नया क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, किसी किसी में हो सकता है
कि क्वेश्चन लिखने का तरीका बदल जाए, यानी कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका तरीका बदल जाए, पर सेम टॉपिक से होता है, आंसर भी लगभग सेम होता है दोनों में ही। अगर आप पुराने वाले क्वेश्चन से मिलाओगे या फिर नया क्वेश्चन में थोड़ा सा तरीका बदल के क्वेश्चन पूछ दे तो, पर अंतर कुछ भी नहीं होता है, कुछ नया नहीं आने वाला है आपके लिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नया कुछ भी नहीं आता है। अब हम भी खुद एग्ज़ाम दिए हैं, 2-2 साल दे चुके हैं और तीसरी बार मेरा जून में होगा, तो हमको पता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है और हम सब में पास भी हो गए हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है पास करने में, सारे लोग ही लगभग पास कर जाते हैं जो भी ठीक ठाक से लिख के आते हैं। तो अभी हम आपको वो भी बताएंगे। चौथा और पांचवा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आप इसको पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये तो समझ गए कि आपको क्या करना है, बुक में क्या पढ़ना है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करके टॉपिक को पढ़ना है। तो ये 2 चीज़ हो गया। अब हम आपको तीसरा चीज़ बता देते हैं। अब देखिए दोस्त, तीसरा चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये क्या है, ये होता है इग्नू का जो असाइनमेंट होता है ना, इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि असाइनमेंट का क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हैं। हम खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं, मेरे एक क्वेश्चन में तो ऐसा हुआ था एक सब्जेक्ट में कि 5 का 5 क्वेश्चन असाइनमेंट के क्वेश्चन से आया हुआ था और हम आसानी से लिख पाए थे, किसी में 3 किसी में 2, ऐसा होता ही है। हम बहुत बार आपको बोले हैं, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता है और आप लोग भी इस चीज़ को मिला सकते हो। हम कोशिश करेंगे एक ऐसा वीडियो बनाने के लिए जिसमें आपको दिखाएं असाइनमेंट का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 1-2 दिनों में हम इससे रिलेटेड भी वीडियो लाएंगे कि असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है, और एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे एग्ज़ाम का जिसमें असाइनमेंट से क्वेश्चन आया था 5 का 5। बाकी आप इस चीज़ को देख लीजिए कि ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, सेम क्वेश्चन लाइन बाई लाइन नहीं आता है, टॉपिक से आता है। जो इसमें पूछा गया है वो टॉपिक आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात का आप लोग काफ़ी अच्छे से ख्याल रखिएगा। अब देखिए, अब हम आपको जो 2 चीज़ बताने वाले हैं ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों का मार्क्स कभी अच्छा नहीं आने वाला है। तो चलिए अभी हम आपको वो भी बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं 2 बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके लिए कि आपको ये करना ही करना है। तो पहला तो जब आप आंसर लिख रहे हो ना, तो कोशिश कीजिएगा कि साफ़ सुथरा दूर दूर लिखे ताकि पेज ज़्यादा भरे। साफ़ सुथरा लिखिएगा और दूर दूर लिखिएगा तो मार्क्स ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे अगर सुंदर लिख रहे हो और बहुत सही भी नहीं है फिर भी आपको अच्छा मार्क्स देखने मिल जाएगा, और बहुत अच्छा लिख रहे हो और सुंदर नहीं लिख रहे हो तो आपका मार्क्स कम आने वाला है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। हम ये चीज़ बहुत सारा कॉपी देखने के बाद बोले हैं और बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है चौथे नंबर पे कि आपको सुंदर लिखने का कोशिश करना है। सुंदर लिखिएगा, दूर दूर लिखिएगा, और उससे भी ज़्यादा 5वें नंबर का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो आपको फॉलो करना ही करना है, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। 5वें नंबर पे हम जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो है पेज भरने का। आप पेज नहीं भरिएगा तो पास नहीं होइएगा, चाहे जितना भी अच्छा लिख के आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पेज भरने से मतलब है कि 26 पेज का अगर आपको पेज दिया जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि 20 पेज भर के आएँ 100 नंबर के लिए। और अगर 50 नंबर का है तो ये नहीं है कि 20 पेज उसमें है तो इसमें 10 पेज लिखेंगे, 15 पेज तक कोशिश करना है लिखने का, क्योंकि 2 घंटे का टाइम 50 नंबर में भी दिया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पेज को भर के आना है। पेज ज़्यादा भरा रहेगा मार्क्स अच्छा मिलेगा, पेज कम भरा रहेगा मार्क्स कम मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको 100% ध्यान रखना है कि पेज भरा होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको पेज अच्छे से भर के आना है, सुंदर लिखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, और किताब को भी अच्छे से पढ़ना है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को आसानी से फॉलो कर सकते हो। 5-7 दिन पढ़ोगे तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत सारा ऑलरेडी वीडियो है तो उसको भी आप देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।